दोस्तों और भक्तों, आज के इस एपिसोड जीवन गाथा श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के 14वें एपिसोड के अंतर्गत हम सिख को उपदेश का वृतांत आपको सुनाते हैं। एक दिन गुरु जी का दीवान सजा हुआ था। उस दीवान में एक सिख ने आकर गुरु जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, मैं अनपढ़ हूँ, आप जी की शरण में आया हूँ। आपको बताता हूँ कि संसार तो दुखों का घर है। कोई वो रास्ता बताइए जिससे मेरा जन्म मरण कट जाए। गुरु जी ने कहा कि तुम धन्य हो जिसने संसार को दुखों का घर समझ लिया है। तुम पढ़ा करो, पढ़ने में अनेकों गुण हैं। अनपढ़ पुरुष हृदय का अंधा होता है। तुम गुरुमुखी पढ़कर गुरमत को ग्रहण कर लो, इसी से आपका आवागमन कट जाएगा। उसकी श्रद्धा और प्रेम देखकर गुरु जी ने उसको अपने एक ग्रंथी सिंह के पास गुरुमुखी पढ़ने सीखने के लिए भेज दिया। ग्रंथी सिंह उसको बड़े प्रेम से पढ़ाता रहा। अकस्मात जब पढ़ाई करके उसने 5 ग्रंथी पढ़नी आरंभ की तो आनंद साहब की वाणी में जब उसको यह तुक आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया उसने पढ़ी तो उसने उससे आगे पढ़ना बंद कर दिया। जब गुरुजी को पता लगा कि सिख ने पढ़ना छोड़ दिया है तो आप जी ने उस सिख को बुलाकर पूछा कि तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया है। सिख ने उत्तर दिया कि महाराज, मैं यह तुक आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया पढ़कर आगे पढ़ना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि जब सिख ने सतगुरु को पा लिया उसको आनंद की प्राप्ति हो ही गई। उससे ऊपर और कौन बात पढ़ने वाली बाकी रह जाती है। सिख की यह श्रद्धा और प्रेम देखकर गुरु जी ने प्रसन्न होकर कहा कि सिख, तुम आनंदमय हो गए हो। आप जी के इस वचनों से सिख को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और सिख बहुत प्रसन्न होता है। इसके पश्चात नाम की महिमा का उपदेश का वृतांत आता है। एक दिन दीवान में सिख संगत जुड़ी हुई थी। सिख संगत ने गुरु जी से पूछा कि जिस समय भक्त कबीर जी हुए थे उस समय देश का बादशाह कौन था। गुरु जी के वचन सुन किसी ने हुमायूं का नाम लिया, किसी ने पथौरा राव तथा किसी ने तीसरे चौथे और कुछ सब ने भिन्न भिन्न नाम बताए। इस तरह जब सारे अलग अलग बोलकर चुप हो गए तो गुरु जी ने फरमाया कि देखो सिखो, नाम का कितना प्रताप और महिमा है। जैसा कि जाति से कंगाल जुलाहा कबीर को उसकी पत्नी लोई, बेटी कमाली तथा बेटा कमाल को नाम जपने के कारण सब कोई ज्ञानी, चिंतक तथा गृहस्थी के नाम से जानते थे, परंतु देश के बादशाह का नाम कोई नहीं जानता। इसलिए नाम धन एक बहुमूल्य धन है और जो स्त्री पुरुष नाम जपते हैं उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सो जगत के धंधों में फंसकर नाम जो जपते हैं उनको खसारा ही रहता है।
जब तक कबीर जी नाम जपकर प्रसिद्ध हुए उस समय सिकंदर लोधी का राज्य था। बादशाह ने ईर्ष्यालु काजियों तथा पंडितों की बात में आकर कबीर के हाथ पैर बांधकर मस्त हाथी के आगे डाल दिया, परंतु कबीर जी को देखकर चीखें मारता हाथी पीछे दौड़ गया। यही नहीं, जंजीरों से बांधकर कबीर साहब को गंगा नदी में फेंक दिया गया, परंतु कबीर जी की जंजीरें टूट गई और कबीर जी मृगशाला पर चौकड़ी मारकर बैठे हुए आनंद में अपना तप करते पाए गए। यही नहीं कि कबीर साहब को एक बार आग में जलाकर भस्म करने का भी फरमान सिकंदर लोधी ने दिया। आग का प्रबंध किया गया। 5 मन लकड़ी कबीर साहब के नीचे के लिए और कबीर साहब को बैठाकर 5 मन लकड़ी कबीर साहब के ऊपर लगाई गई। आग को जला दिया गया। लगभग 2-3 घंटे बाद जब सिकंदर लोधी के अनुयायियों ने यह सोचा कि इतनी आग में तो फौलाद भी गल जाता है, उन्होंने आग को खोला और देखा कि कबीर साहब के कपड़ों पर भी आग नहीं आई है। तो कहाँ गरीब जोलाहा तथा कहाँ देश का बादशाह, इसलिए तुम सभी सिख नाम का स्मरण किया करो तथा गुरु के प्यारे सिख बनो। मन करके जो सदा नाम में लिव लगाता है तथा हाथों से और शरीर से संतों की सेवा करता है, वही मेरा प्यारा सिख है। जो ऊंची करनी करके, मन को नीचा करके, शरीर की हंता को त्याग कर और ब्रह्महंता को ढूंढ करे, दृढ़ करे, वह अनेक में एक को देखने वाला हो, वही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। इस तरह गुरु जी ने नाम का महत्व संगतों को बताया। इसके पश्चात गुरु जी ने सिखों का छल प्रकट करने का जो वृतांत दिया है इतिहास में। एक वैसाखी के मेले के दूसरे दिन गुरु जी ने फरमाया कि इस साल यह उत्सव 5 दिन तक लगा रहेगा, कोई भी पुरुष उत्सव छोड़कर ना जाए। इसके उलट मालवे के कुछ सिखों ने घरों को जल्दी जाने के लिए एक योजना बना ली। एक सिख को उन्होंने मुर्दा बनाकर तख्ते के ऊपर डाल दिया तथा बाकी उसके साथ उसकी अर्थी को उठाकर चल पड़े। जब गुरु साहब जी को इस बात का पता चला तो उनके पूछने पर सिखों ने कहा कि महाराज, एक हमारा साथी हुक्म सत्य हो गया है, उसके संस्कार के लिए अर्जी दी जा रही है। गुरु जी ने कहा, इस अर्थी को हमारे पास ले आओ, हम उस सिख को देखना चाहते हैं। सिखों ने अर्थी गुरु जी के पास रख दी। गुरु जी ने एक सिख को कहा, आग की चिंगारी लाओ। जब सिख चिंगारी ले आया तो गुरु जी ने हुक्म दिया कि इस मुर्दे के नीचे रख दो। जब सिख ने चिंगारी मुर्दे के नीचे रखी तो बनावटी मुर्दा सिख आग के ताप से तड़प कर कफन फाड़ कर दौड़ आया। यह कौतुक देखकर सारी सिख संगत हैरान रह गई तथा इस पाखंड को करने वाले लज्जित हो गए। गुरु जी से क्षमा मांगने लगे और अपनी भूल मनवाई, पश्चाताप करने लगे। गुरु जी ने फरमाया, गुरु घर में भरोसा रखकर आना पड़ेगा तथा गुरु घर आकर सत्संगत किया करो।
सतनाम का स्मरण किया करो। इसके पश्चात जो वृतांत आता है, भाई नंद सिंह को उपदेश देते हैं गुरुजी बैरागी तथा गृहस्थी के धर्म के बारे में। एक बार बैसाख की संक्रांति को संगत दूर दूर से गुरुजी के दर्शन के लिए आनंदपुर आई। सतगुरु जी का दीवान भरपूर रूप से सजा हुआ था। संगत आकर गुरुजी के चरणों में माथा टेककर भेंट अर्पण करके गुरुजी के दर्शन कर रही थी। दीवान की समाप्ति पर एक सिख तथा एक सिख स्त्री ने अपने जवान लड़के को लेकर गुरुजी के पास उपस्थित होकर प्रार्थना की कि महाराज, हमारा यह लड़का ऐसी मस्ती में रहता है कि अपनी स्त्री से भी बोलचाल नहीं रखता। इसकी आयु इस समय केवल 18 साल की है। गुरुजी ने उस लड़के को पूछा, तुम घर पर उदास क्यों रहते हो? लड़के ने, जिसका नाम नंद सिंह था, कहा, गुरुजी, मुझे आनंद साहिब की तुक पढ़कर वैराग्य हो गया है। और यह तुक कौन सी है? यह तुक है, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एह कुटुंब तू जे देखदा, चले नाही तेरे नाले, साथ तेरे चले नाही, तिस नाल क्यों चित लाइए, ऐसा कम मूले न कीजे, ऐसा काम भूले ना कीजे, जित अंत पछताइए। मैंने इससे यह समझा है कि सारे संबंधी रिश्तेदार झूठे हैं। किसी भी अंतिम समय किसी ने सहायक नहीं होना। इनसे मोह करना ठीक नहीं है। इसलिए मुझे खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता। गुरुजी ने उसको वृत्त बैरागी तथा गृहस्थी के धर्म समझाए तथा कहा कि इन दोनों में से तुम पूरी तरह जिसका भी निर्वाह कर सकते हो उसको चुन लो और धारण कर लो। गृहस्थी का धर्म है कि घर आए अतिथि को प्रेम से भोजन तथा विश्राम करवाए तथा धर्म के कर्म करे। परंतु यदि धर्म की कमाई तथा अतिथि की सेवा नहीं कर सकते तो फिर वैराग्य धारण कर लो। वैरागी का धर्म है कि लोभ लालच तथा तृष्णा का ऐसा त्याग करे कि उसको कोई भी सांसारिक चीज़ इस मार्ग से हटा ना सके। परंतु जो वैराग्य धारण करके फिर सांसारिक धंधों में लगा रहता है, उस जैसा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं होता। इन दोनों धर्मों के प्रथाए कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर जो गृह कर है ता धर्म कर, नाही ता कर बैराग, बैरागी बंधन करे ताको बड़ो अभाग। यह पंक्तियाँ श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंग नंबर 1377 पर कबीर साहब की वाणी में निहित हैं। कबीर भक्त जी बड़े महान भक्त हुए हैं जिन्होंने गृहस्थ मार्ग को सिद्ध करके दिखा दिया तथा गृहस्थ में वैराग्य भी चोटी का करके दिखा दिया। गुरु जी के पास यह निर्णय सुनकर भाई नंद सिंह ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, अब मैं आपका वचन मानकर गृहस्थ धारण करना ही ठीक समझता हूँ। इसके पश्चात भाई नंद सिंह ने अपनी स्त्री सहित गुरु जी के पास रहकर साध संगत जी की सेवा में लग गए और अपना जीवन सफल कर लिया। दोस्तों और भक्तों, इसके पश्चात माता जी ने ब्रह्मज्ञानी के दर्शन करने का वृतांत इतिहास में है।
एक दिन गुरु जी की माता गुजरी जी ने सुखमनी साहिब के पाठ के समय जब पाठ पढ़ा कि जैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तो आपने गुरु जी को कहा कि यदि आजकल भी ऐसा कोई महापुरुष है तो उसके मुझे दर्शन करवाइए। गुरु जी ने कहा, माता जी, ऐसे उत्तम पुरुष के दर्शन तुमको कल हो जाएंगे। तुमने उनके लिए प्रसाद तैयार करना है, वह तुम्हारे पास आकर ही प्रसाद खाएंगे। माता जी ने दूसरे दिन बड़े प्रेम से प्रसाद तैयार करके पूछा कि लाल जी, प्रसाद तैयार है, वह महापुरुष क्यों नहीं आए? गुरु जी ने कहा, माता जी, उसके बैठने के लिए आसन लगाइए, वह पहुंच ही रहे हैं। तब इधर माता जी आसन बिछा रहे थे कि उधर भाई राम कौर, जिनका नाम बाबा गुरबख्श सिंह जी ने गुरु जी के चरणों में आकर माथा टेका। गुरु जी ने कहा, बाबा जी, आप जी की माता जी प्रसाद खिलाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, जल्दी माता जी के पास जाओ व प्रसादा छको। माता जी के पास महलों से जाकर जब बाबा जी ने भोजन खाकर चुल्ली कर ली तो माता जी ने पूछा, बाबा जी, आप रामदास अमृतसर से इतनी जल्दी किस तरह आ गए हो? तो बाबा जी ने कहा, जो कि गौड़ महल्ला पंजवें में निहित है, काठ की पुत्री कहाँ, करे बपुरी खिलावन हारो जाने, जैसा भेख करावे बाजीगर, ओहो तैसो ही साज आने। यानी हम काठ की पुतलियां हैं, जिस तरह गुरु जी कराते हैं हम उसी तरह ही करते हैं। यह वचन करके बाबा जी माता जी को माथा टेककर गुरु साहिब जी के पास आ जाते हैं और इसके बाद कड़ाह प्रसाद की लूट का वृतांत आता है। तो दोस्तों और भक्तों, समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए इसको हम अपने अगले वृतांत में शामिल करेंगे। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।